नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टोटल 8 चीज़ों को कवर करूंगा। 7 ग्लोबल लेवल से रिलेटेड है और एक कल छुट्टी है, तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। कल बाजार बंद रहने वाला है महावीर जयंती के चलते। परसों फ्राइडे बाजार खुलेगा, उसके बाद लगातार 3 दिन बंद है। सैटरडे संडे नॉर्मल बंद रहता है, फ्राइडे भी बाजार की छुट्टी है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 5 ट्रेडिंग सेशंस में से एक ही दिन सिर्फ बाजार खुलेगा। 5 दिनों में से एक ही ट्रेडिंग सेशन होगा, इसलिए ज्यादा बाइंग तो वैसे ही नहीं दिखेगी, क्योंकि मार्केट इस समय एक एक खबर पे भारी रिएक्ट कर रहा है। अब ऐसे में अपने बाजार तो बंद है, लेकिन बाकी के मार्केट्स तो खुले हुए हैं। बाकी के मार्केट्स कल भी खुलेंगे, परसों भी खुलेंगे, मंडे भी खुलेंगे। तो कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग लॉन्ग पोजीशन बनाकर या शॉर्ट पोजीशन बनाकर अपने आप को बिना बात के टेंशन में नहीं लाना चाहेंगे। रिलैक्स रहने के लिए वो कोई सौदा नहीं लेने वाले हैं। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके हेडलाइन बताता हूं। सबसे पहले तो चाइना ने रिटेलिएट किया है, जो ट्रम्प साहब ने 104% का टैरिफ लगाया है उसको। साथ ही साथ चाइना की ट्रेवल एडवाइजरी सर्विस निकली है कि भैया यूएस अगर जा रहे हो तो रिस्क है, या तो पहले हमें इन्फॉर्म करो या मत जाओ। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय बन सकता है यूएस के लिए। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन ने भी रिटेलिएट किया है ट्रम्प साहब के टैरिफ को, और उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया है। डिटेल में आगे बात करेंगे। तीसरी बात, ट्रम्प साहब पॉजिटिव हो रहे हैं, कह रहे हैं ये गिरावट खरीदने का मौका है। इसको भी डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट, ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट शेयर करूंगा, एफआईडीआई का डेटा और गिफ्ट निफ्टी के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों चाइना के रिटेलिएशन के बारे में। तो चाइना ने क्या करा है, 84% का टैरिफ इंपोज कर दिया है। जो पहले 34% का था ना, उसे बढ़ाकर 84% कर दिया है, क्योंकि यूएस ने भी चाइना के ऊपर एग्जैक्टली 84% का ही लगाया है, और पहले से 20 था, तो टोटल यूएस का तो हो गया है 104 और चाइना ने 84% का कर दिया है। अब चाइना ने कहा है कि कल से ये टैरिफ लागू हो जाएगा, यूएस का आज से लागू हो चुका है। तो ये रिटेलिएशन हुआ है, ये ट्रेड वॉर लगातार जारी है। प्रॉब्लम यहां तक नहीं रुकी दोस्तों, साथ ही साथ ट्रेवल एडवाइजरी अलर्ट हुआ है चाइना में। China's culture ministry issue risk alert for citizen planning US travel. Warning aim to inform about potential risk associate with the। तो यहाँ पे ये थोड़ी दिक्कत मुझे लग रहा है बढ़ते हुए दिख रही है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ठीक बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखें तो और भी कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे चाइना इशू अलर्ट फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन यूएस। तो चाइना ने तो भैया सब कुछ ही दिक्कत में लाके खड़ा कर दिया। मुझे लग रहा है कि यूएस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी अलर्ट है, यूएस में अगर आप घूमने जा रहे हो तो भी अलर्ट है। तो ये अपने आप में थोड़ी प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिखेगा यूएस। तो आई थिंक ये सही संकेत नहीं दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन की तरफ। तो यूरोपियन यूनियन ने 23 बिलियन, एग्जैक्टली मैं आपको अमाउंट बताता हूं दोस्तों क्या अमाउंट है। 23 बिलियन डॉलर के गुड्स जो कि यूरोप में आ रहे हैं यूएस से, उस पर 25% का टैरिफ इंपोज कर दिया है। जी हाँ, तो ये एक और खबर आते हुए दिख रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी रिटेलिएट किया है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है दोस्तों, ट्रम्प साहब कह रहे हैं बी कूल। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि बी कूल, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। आगे डिटेल पढ़ते हैं क्या है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ आर इन इफेक्ट इंक्लूडिंग अ 104% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट। बीजिंग हैज रिस्पॉन्डेड बाय अनाउंसिंग अ रेसिप्रोकल 84% टैरिफ रेट ऑन यूएस गुड्स इफेक्टिव अप्रैल 10, यानी कल से, जैसा कि मैंने बताया। साथ ही साथ ट्रम्प इन सोशल मीडिया पोस्ट रॉट बी कूल, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। साथ ही साथ ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इज कॉलिंग फॉर चाइना टू नेगोशिएट विद ट्रम्प ऑन टैरिफ। तो ये लगातार बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रही है बात। यूएस मार्केट्स, यूएस के बाजार में एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन शुरुआत में तो देखने को मिल रहा है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डेमोन ने कहा है कि ये जो हो रहा है ना रिसेशन, कहीं ना कहीं आ सकता है ये टैरिफ की वजह से। यूरोपियन यूनियन की जो वोट पड़े हैं वो रिटेलिएट के लिए पड़े हैं कि हाँ भाई टैरिफ लगा दो। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा अपडेट्स पे ग्लोबल मार्केट के। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं अमेरिका के साथ। अमेरिका का बाजार क्या ट्रेड कर रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं। पेज थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, हो गया है। जी हाँ,
डाउ 175 पॉइंट पॉजिटिव है, सबसे पहले हरे निशान में दिख रहा था, फिर चाइना ने इंपोज करा, जब रिटेलिएट किया तो फिर नीचे चला गया और वह भी वापस से ऊपर आता हुआ दिख रहा है, 177 पॉइंट ऊपर है। नेस्डैक में तेजी दिख रही है बढ़िया, 0.2% की। S&P 500 1% ऑलमोस्ट अप है, रसल 2000 में हल्की गिरावट है 1/4% की। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिटसी 2.5% नीचे है, डेक्स में 2.5% की गिरावट है और कैक तो 0.3% टूट गया है, तो ये नेगेटिव ही दिख रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे FIDIs के डेटा की तरफ कि FIDIs का डेटा क्या कह रहा है आज का। बीते कुछ दिनों में FIs एक बार फिर से सेलर बने हैं। आज की बात करें दोस्तों तो अभी डेटा आज का अपलोड हुआ नहीं है, आई थिंक मेरे पास यहाँ पे NSE पे ना अपलोडेड दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो मैं ये डेटा भी आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कल का ही डेटा शो कर रहा है मेरे पास। तो डेटा भी मेरे पास दोस्तों यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे अपलोडेड नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। निफ्टी की बात करें तो कल आराम से बाजार बंद है, यूएस मार्केट को बंद होने दें और फिर देखेंगे कि कहाँ बंद होता है यूएस मार्केट और क्या प्रेडिक्शन करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।